there are so many mini Kashmirs in Bengal now. Your chief minister has failed utterly in controlling violence. बनाने दीजिए ना, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी का जो है उसको जो इच्छा है उसको करने दीजिए। कश्मीर सुधर गया, बंगाल सुधर नहीं पा रही है, क्योंकि ये जो सरकार है इनके सामने ना तो वहाँ प्रशासन है ना कानून व्यवस्था है। नमस्कार, देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। कश्मीर फाइल्स के बाद विवेक अग्निहोत्री ने बंगाल फाइल्स बनाने का ऐलान कर दिया है। कश्मीर में हिंदुओं के नरसंहार पर फिल्म बनाने के बाद विवेक अग्निहोत्री अब बंगाल के सच को सामने लाने के लिए फिल्म बनाएंगे। खुद विवेक अग्निहोत्री ने इसका ऐलान किया। विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आज कई मिनी कश्मीर बन चुके हैं और ममता बनर्जी बंगाल में हिंसा रोकने में पूरी तरह नाकाम रही। विवेक अग्निहोत्री कह रहे हैं कि आज बंगाल के हालात बेहद खतरनाक है और वो अकेले बंगाल में घूम नहीं सकते। सबसे पहले सुनिए विवेक अग्निहोत्री ने क्या कुछ कहा। I cannot roam freely in Bengal, except for these guarded places. I can't go anywhere. So there are so many mini Kashmirs in Bengal now. Your chief minister has failed utterly in controlling violence. बंगाल की जो आज हालत है बहुत डेंजरस है और एक फिल्म उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करे और बंगाल में फिर से एक बंगाल का आर्ट एंड कल्चर का शो हो, यही मैं चाहता हूँ। ये 2024 में आएगी 15। विवेक अग्निहोत्री को आपने सुना और बिल्कुल तैयार हो जाइए। कश्मीर फाइल्स के बाद अगले एक साल में आपको बंगाल फाइल्स देखने को मिलेगी। पश्चिम बंगाल में हिंसा का इतिहास कोई नया नहीं है। 1970 के दशक से ही राजनीतिक हत्याओं का दौर शुरू हुआ, लेकिन ममता राज में पश्चिम बंगाल में कई हिंसाएं हुई। उन घटनाओं में कमी नहीं आई। खासतौर पर 2019 के लोकसभा चुनाव और 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान बंगाल में हिंसाएं हुई और कई राजनीतिक हत्याएं होने के आरोप लगे। राजनीतिक हिंसा को लेकर बीजेपी के अपने दावे हैं, टीएमसी के अलग अपने दावे हैं। बीजेपी ममता सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती आ रही है। बीजेपी का आरोप है कि ममता राज में कई हिंदू गांव अब सिर्फ नाम के बचे हैं। वहां पर हिंसा और अराजकता की वजह से हिंदू पलायन कर चुके हैं। ऐसे में सवाल तो उठता है कि आखिरकार बंगाल का काला सच क्या है और क्या इसी काले सच को लेकर विवेक अग्निहोत्री फिल्म बना रहे हैं और यह सच फिल्म के जरिए सामने आएगा। बीजेपी कह रही है कि जनता को सच जानने का अधिकार है, तो टीएमसी दावा कर रही है कि पश्चिम बंगाल में कानून का राज है और ऐसी फिल्म से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सुनिए पहले किसने क्या कुछ कहा। जो जी चाहे वो बोल सकता है, ये डेमोक्रेसी चल रहा है ना, इसीलिए जिसका जो मन में है वो बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट देखिएगा, लॉ एंड ऑर्डर में पश्चिम बंगाल का हालत बहुत अच्छा है। तो उसको शायद पता नहीं, अगर ये भी हो सकता कि पता है फिर भी पॉलिटिकली वो बिलो द बेल्ट बात कर रहे हैं। झूठ बात बोलना तो बीजेपी वाले का आदत ही है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोगों को पता है कि पश्चिम बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर की हाल बहुत अच्छा है। बांग्लादेश बॉर्डर से 10-10 किलोमीटर तक वो मिनी पाकिस्तान बोल सकते हैं और पश्चिम बांग्लादेश बन चुकी है। जगह जगह हिंदुओं का जमीन, संपत्ति, तालाब, घर सब दखल किया जा रहा है। एक एक शहर छोड़कर हिंदू भाग चुके हैं। ऐसा नाम हिंदू गांव है लेकिन उसमें हिंदू है ही नहीं, तो पलायन हो रही है। इसीलिए ये सामने आया नहीं था। चलो ये बात कम से कम आया है और हम भी फिर एक बार बोल रहे हैं, कश्मीर से बदतर हालत बंगाल। कश्मीर सुधर गया, बंगाल सुधर नहीं पा रही है, क्योंकि ये जो सरकार है इनके सामने ना तो वहाँ प्रशासन है ना कानून व्यवस्था है। और पिछले विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल का ऊपर से जो हुआ है बहुत शर्मनाक है। पार्टीशन के बाद जिस प्रकार परिस्थिति पूरा देश में हुआ था, पश्चिम और पूर्व में देश का, उसी प्रकार फिर एक बार घटना बंगाल में हुआ है। इसलिए उसको दुनिया के सामने रखना चाहिए।
तो इंतजार कीजिए और एक साल बीतने दीजिए। विवेक अग्निहोत्री ऐलान कर चुके हैं कि अगले साल 15 अगस्त को उनकी फिल्म रिलीज होने वाली है। बंगाल फाइल्स इसका नाम हो सकता है। और जाहिर सी बात है, जैसा कश्मीर फाइल्स पर रोना धोना मचा, वैसा इस फिल्म पर भी रोना धोना मचेगा। लेकिन उससे पहले जो आज के बड़े सवाल जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है, वो सवाल मैं सबसे पहले आपके सामने रखता हूं। सवाल पहला होगा कि ममता के बंगाल में कितने मिनी कश्मीर हैं जो दावे किए जा रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं। सवाल यह भी कि हिंसा की बंगाल फाइल्स बनाएंगे विवेक अग्निहोत्री। बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार का काला सच आखिरकार क्या है? क्या यह सच उसके जरिए सामने आएगा, फिल्म के जरिए? सवाल यह भी कि क्या बंगाल में हिंसा रोकने में नाकाम रही है ममता बनर्जी? क्योंकि दावे तो होते हैं। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। हमारे साथ प्रियंका टिब्रेवाल है, भारतीय जनता पार्टी की नेता और प्रवक्ता। अवनिजेश अवस्थी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। डॉक्टर रिजवान अहमद है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। स्वयं पुरोहित हैं, जो कि टीएमसी के नेता और प्रवक्ता है। सुनीत चोपड़ा जी हैं, सीपीएम के लीडर। माजिद हैदरी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन देश का मूड जानने के लिए एक सर्वे हम करते हैं। उस सर्वे का आज का सवाल आपके सामने रखते हैं। सवाल यह है कि क्या पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हुए अत्याचार और हिंसा पर फिल्म बननी चाहिए क्या? आप जाइए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, पोल करिए, अपनी राय बताइए और ये राय हम शो के आखिर में देश के सामने रखेंगे और उसके बाद इस पर चर्चा भी करेंगे। चलिए मैं आज के डिबेट की शुरुआत करता हूं। स्वयं पुरोहित, सबसे पहले आपके पास आता हूं। कश्मीर फाइल्स आपने देखी है क्या? हाँ, कश्मीर फाइल्स जी सुना है, सोशल मीडिया में। सिनेमा नहीं देखते, बोलिए। अच्छा, सिनेमा नहीं देखते? कहा नहीं, मतलब कश्मीर फाइल्स सिनेमा आपने नहीं देखा है? नहीं, कश्मीर फाइल्स सिनेमा देखने का नहीं है, सिनेमा कम देखते हैं। बोलिए उनके बारे में। सोशल मीडिया में बंगाल में नहीं, ये सवाल मेरे पूछने का मतलब ये था कि उसमें कश्मीर में हिंसा का सच दिखाया गया। बंगाल में इतना ज्यादा हिंसा हो गई, वो आप लोगों ने देख लिया कि फिल्म देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी कश्मीर फाइल्स को। नहीं, बंगाल में कहाँ हिंसा है? आप नेशनल डाटा नहीं देखते हैं क्या? नेशनल जो बाकी स्टेट्स के जो डाटा है, अगर आप कोई व्यक्ति आकर के फिल्म बनाना है हिंसक प्रवृत्तियों पर, तो उसको सबसे पहले फिल्म बनानी चाहिए गोधरा पर। गोधरा पर क्यों नहीं फिल्म बना रहा है? गोधरा फाइल्स, हाथरस और उन्नाव पर फिल्म क्यों नहीं बनती है? इस बात का वो जवाब दे सकते हैं विवेक अग्निहोत्री जी। वो लोग बायस्ड है कि यहाँ पर हिंसा फैलाना है, हिंदू मुसलमान कर करके डिवाइड की बात करना है, भारत को विभाजन करके टुकड़े करना, यही उनकी सोच है। इसी बात पर वो बात करते हैं। आप टीवी में क्या देखेंगे, कौन सी सिनेमा देखेंगे, ये निर्धारण करना है। ये काम करना भारतीय जनता पार्टी वालों का काम है। विवेक अग्निहोत्री जी की फिल्म को मैं मुबारकबाद दूंगा अग्रिम कि वो ऐसी फिल्में बनाए हिंसक प्रवृत्तियों की। मेरी बात सुनिए, इस देश में कानून नहीं है। स्वयं पुरोहित आपने 1 मिनट नॉन स्टॉप बोला। आपको इस बात पर शर्म आ रही है कि पश्चिम बंगाल में जो हुआ उसको डिफेंड करने के लिए आप गोधरा चले जाते हैं, आप उसके बाद उत्तर प्रदेश चले जाते हैं, आप गोधरा चले जाते हैं, उत्तर प्रदेश चले जाते हैं। आपको शर्म आती है क्या? पश्चिम बंगाल में आप टीएमसी के नेता प्रवक्ता है सर, पश्चिम बंगाल की बात करिए ना। पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई उसको डिफेंड करेंगे गोधरा से, उसको डिफेंड करेंगे जो उत्तर प्रदेश में हुआ, उसको डिफेंड करेंगे क्या? त्रिपुरा में क्या हुआ चुनाव के बाद में? त्रिपुरा से डिफेंड करेंगे क्या? मैं जो पूछ रहा हूं उसका बताइए। आपसे मैंने पश्चिम बंगाल पर सवाल पूछा, पश्चिम बंगाल पर सवाल का जवाब देने की बजाय 2019 चुनाव के बाद, 2021 चुनाव के बाद कितनी हिंसा हुई? सर कोर्ट की टिप्पणी क्या है, जाकर पढ़िए। देखिए कितने घर जला गए? बीरभूम में क्या हुआ था? बीरभूम में क्या हुआ था? लोगों को घर में बंद करके जिंदा जला दिया गया था, तंदूर की तरह। सर आपको उस पर बोलने की बजाय उसको आप डिफेंड कर रहे हैं। आप कभी गुजरात जाते हैं, कभी त्रिपुरा और कभी उत्तर प्रदेश। शर्म आती है सर आपको? कहीं नहीं होती है। मैं बिल्कुल शुरुआत में चीखना नहीं चाहता था सर, मैं बिल्कुल शुरुआत में चीखना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने आपसे पश्चिम बंगाल को लेकर सवाल पूछा। सर आप पश्चिम बंगाल पर बोलने की बजाय आप उत्तर प्रदेश चले गए, आप गोधरा चले गए। और सुनिए, मैं आपको बोलता हूं आप क्यों ऐसा कह रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं सर। स्वयं पुरोहित जी सुन लीजिए, मैं आगे रुक करूंगा। सुनिए आप क्यों ऐसा बोलते हैं, मैं बता रहा हूं। बीरभूम हिंसा हुई थी, आपकी सबसे बड़ी नेता राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या कहा था? जांच होगी, दुखद है, नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरे राज्यों में भी ऐसा होता है, इसलिए पश्चिम बंगाल में हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं। ममता बनर्जी ने यह बात कही थी सर। ऐसा टिप्पणी देंगे कि मिनी पाकिस्तान है, तो गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? मिनी पाकिस्तान नहीं कहा, किसने मिनी पाकिस्तान कहा? आप विवेक अग्निहोत्री की टिप्पणी पढ़िए। विवेक अग्निहोत्री ने भी मिनी पाकिस्तान नहीं कहा। अरे सर थोड़ा सा पढ़ा करिए, सुना करिए। अपने चैनल पे नहीं कहा ना सर, मिनी कश्मीर कहा। अरे सुनिए, मिनी कश्मीर दूर पे मिनी पाकिस्तान है। मिनी कश्मीर कहा सर। कश्मीर में जो 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हिंसाएं हुई, कश्मीर में। अरे सुनिए सर, सुनिए, पढ़ा लिखा करिए। और नहीं तो जब डिबेट में बुलाते हैं सर
तो जो शुरुआत में मैं ओपनिंग देता हूं सर ना, इंट्रोडक्शन जो देता हूं उसको सुन लिया करिए ध्यान से, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपकी तैयारी हो जाएगी सर, आपकी तैयारी हो जाएगी। विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीर फाइल फिल्म बनाई, कश्मीर में जो हिंसा हुई उस पर उन्होंने कहा बंगाल में कई सारे मिनी कश्मीर बन चुके हैं, उन्होंने ये बात कही। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, बंगाल में कश्मीर है, बंगाल से कितने लोग पलायन किए मेरे को बताइए। राकेश ठीक मैं आता हूं मैं बारी बारी से। पता ही नहीं है, ठीक है सर, टीवी चैनल पे राकेश 10 सेकंड से एक सवाल है इनके। ठीक स्वयं पुरोहित, मैं आपको बता दूं, मिनी पाकिस्तान टीएमसी के एक विधायक ने पाकिस्तान से आए पत्रकार को कहा था, आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं आपको याद होना चाहिए। आप देखिए, नहीं आप मिनी पाकिस्तान पर जो चिल्लाए हैं, मिनी पाकिस्तान पर जो चिल्लाए वो टीएमसी के एक विधायक ने पाकिस्तान से आए पत्रकार को पश्चिम बंगाल घुमाते हुए उन्होंने नाम लिया था ये मिनी पाकिस्तान है। तो ये मिनी पाकिस्तान उन्होंने कहा था। आप देखिए, आप समझे नहीं, मैं बीच में क्यों बोल रहे हैं आप, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको समझ में आ रही है बात, ये मिनी पाकिस्तान किसने कहा था। ठीक, मैं आता हूं। सेफ्टी के लिए अवार्ड मिलता है। अरे सुनिए स्वयं पुरोहित, जो बातें अवनिजेश जी ने आपको याद दिलाई सर, उस पर गौर फरमा लीजिए, नहीं याद आ रहा है तो गूगल कर लीजिए। प्रियंका टिब्रेवाल, ये लोग कह रहे हैं, मेरा सवाल ले लीजिए। प्रियंका टिब्रेवाल ये कह रहे हैं, और डोला जी ने भी कहा मोदी है तो मुमकिन है आप लोग फिल्म बनवा रहे हैं। देखिए, मोदी है तो मुमकिन है, ये तो पूरे भारतवर्ष ने देखा है, और सिर्फ भारतवर्ष ने नहीं, पूरे देश विदेश सबने देखा है कि जब महामारी में लोग मर रहे थे तो लोगों ने सिर्फ एक ही इंसान पर भरोसा किया, और उसका नाम है नरेंद्र जी मोदी। उन्होंने वैक्सीन सबको पहुंचाई, इसीलिए लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। अब इसको सुनने से अगर किसी को मिर्च लगती है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अभी जो यहाँ व्यक्ति बैठे हुए हैं, टीएमसी का पक्ष जिन्होंने रखा, वो कहते हैं कि वो फिल्म नहीं देखते, वो फिल्म नहीं देखते, अखबार भी नहीं पढ़ते, टीवी नहीं देखते, उन्हें यह भी नहीं पता कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई उसके बाद पूरी एनएचआरसी की कमेटी यहां आई थी, उन्हें यह भी नहीं पता कि उस कमेटी ने एक रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि यहां शासक का जो है वो कानून चलता है, कानून का शासन नहीं है। उन्हें यह भी नहीं पता कि जब बख्तुई कांड हुआ वहां पर औरतों और बच्चों को जिंदा जला दिया गया, ये वही टीएमसी के लोग हैं जो गले में पेट्रोल के कार्ड लगा लगा के रेड दिखा रहे थे लोगों को, मगर उसी पेट्रोल को डाल करके बच्चों और औरतों को जिंदा जला दिया गया। अरे इन्हें कुछ नहीं पता। मैं कहती हूं, मिनी पाकिस्तान की जो बात कर रहे थे, बॉबी हकीम उस विधायक का नाम है जिसने एक पाकिस्तानी पत्रकार को कहा कि ये मिनी पाकिस्तान है, अपने इलाका को दिखाते हुए कि खिदरपुर जो है वो मिनी पाकिस्तान है। और उन्होंने और भी गंदी गंदी गालियों का प्रयोग करके कहा कि बीजेपी के लोग आएंगे तो अपनी भाषा और अपनी जात दिखाते हुए, अपने पीछे का बैकग्राउंड दिखाते हुए, बात करते हुए कहा, गलत शब्दों का व्यवहार करके, कि आप उनके साथ ऐसा करिएगा। तो इनका कल्चर देख लीजिए, थॉट प्रोसेस देख लीजिए, उस पे अगर ये औरतों और बच्चों को जिंदा जला दें तो ये तो इनका नेचर है। वायलेंस इनके रग रग में बसा हुआ है, इनके रगों में खून नहीं, आतंक दौड़ता है। ठीक, मैं आगे एक आपसे सवाल जरूर करूंगा प्रियंका टिब्रेवाल, इससे पहले मैं बाकी सबकी टिप्पणी ले लूं कि केंद्र में आपकी सरकार है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आप लोगों के पास भी हैं, सिर्फ देखते रहेंगे, फिल्म बनवाएंगे क्या? मैं जवाब इसका आगे आपसे लूंगा। माजिद हैदरी, कश्मीर फाइल्स पर आपने भी खूब रोना धोना मचाया, हिंसा हुई, ये सच है, ये तारीखी साबित बात है। अब इस पर भी आप लोग रोना धोना मचाएंगे, फिल्म बनेगी तो तैयारी हो रही है ना? नहीं, देखिए राकेश भाई, आज तो रोने धोने का दिन नहीं है, आज तो पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि आरआर पिक्चर को हमारा जो ऑस्कर अवार्ड मिला है उसके लिए। और मैं तो कहता हूं कि आज का दिन हमारी देश की हिस्ट्री में याद रहना चाहिए, हमें इसे नाटू नाटू दिवस मनाना चाहिए कि हमें पहली दफा ऑस्कर इतना बड़ा पुरस्कार मिला। देखिए राकेश भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही, पिक्चर बननी चाहिए। अगर बजरंगी भाईजान बन सकती है तो बुलडोजर भाईजान भी एक पिक्चर बननी चाहिए। अगर 30 मार खान पिक्चर बनती है तो पहलू खान भी एक पिक्चर बननी चाहिए। पिक्चरें तो बहुत बन सकती हैं, लेकिन आरआरसी जैसी नहीं बन सकती। माजिद हैदरी सुनिए, मैंने आपका इंट्रोडक्शन कैसे किया आपको पता है? पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, फिल्म क्रिटिक, फिल्म एनालिस्ट के तौर पर नहीं। तो फिल्म का ज्ञान मत दीजिए, आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए सर, ठीक है ना? आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। फिल्म के क्रिटिक और एनालिस्ट आप नहीं है। बोलिए, कोई जवाब है? नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। माजिद हैदरी, चलिए। रिजवान भाई, इनके पास जवाब नहीं है। फिल्म एनालिस्ट के तौर पर बुलाया नहीं जाता, पॉलिटिकल एनालिस्ट तैयारी हो रही है कि अगले एक साल में बंगाल फाइल्स के नाम पर कैसे रोना धोना मचाएंगे। जी
जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, अभी हमारे शायद कोई टीएमसी के भाई हैं, उन्होंने एक बात बोली कि फिल्म गोधरा पर भी बननी चाहिए। हाँ भाई, बिल्कुल बननी चाहिए। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। गुजरात के दंगों पर जब भी पिक्चर कोई बने वो गोधरा से शुरू होनी चाहिए, जिसके बाद गुजरात के दंगे हुए। तो बिल्कुल बननी चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर आपको बनानी है, बंगाल का कोई भी डायरेक्टर जो टीएमसी से जुड़ा हुआ हो वो बना दे। अगर अच्छी होगी पब्लिक देखेगी, नहीं होगी नहीं देखेगी। लेकिन पूरी सच्चाई दिखाने के लिए अहमदाबाद की गोधरा पर पिक्चर का सीन जरूर होना चाहिए, सीन पिक्चर में जरूर होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। बीबीसी बैंड क्यों किया? अभी फिर किसी ने बोला कि मोदी बनवा रहा है। राकेश भाई, एक बात बताइए, हर चीज का ठीठरा नरेंद्र मोदी पर फोड़ दिया जाता है कि नरेंद्र मोदी कुछ बनवा रहे हैं, नरेंद्र मोदी की वजह से कश्मीर फाइल हिट हो रही है, वगैरह वगैरह। 2019 पे नरेंद्र मोदी के जीवन पर पिक्चर बनी थी, विवेक ओबरॉय थे जिसमें। कितनी बड़ी हिट हो गई वो। इनके हिसाब से तो उसको ऑस्कर मिल जाना चाहिए था। अगर सारा काम जनता से नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं तो 2019 की नरेंद्र मोदी पर बनी पिक्चर भी तो सुपर डुपर हिट होनी चाहिए थी ना। 1000 करोड़ का बिजनेस करती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि जनता जो देखना चाहती है वो नरेंद्र मोदी गवर्न नहीं कर रहे, वो नरेंद्र मोदी के नाम पर नहीं देख रही है, वो सत्य के नाम पर देख रही है। और सत्य के नाम पर जब वो देखती है और आपके पेट में दर्द होता है, तभी वो कंट्रोवर्सी बनती है। अगर जो कश्मीर फाइल बनी थी, अगर उसमें कश्मीर से जुड़े हुए वक्ता सिर्फ इतना कह देते, सिर्फ कि हां भाई हमसे बड़ी गलती हुई, उस वक्त हम डर गए या घबरा गए, हम कश्मीरी पंडितों हिंदुओं के साथ खड़े नहीं हो पाए, हम आज भी शर्मिंदा हैं, और जो नहीं बहुत गलत रिजवान भाई, ये किसी पॉलिटिकल क्लास में उम्मीद मत करिए कि वो ये कहेगा। पश्चिम बंगाल में पहले लेफ्ट की सरकार, अब टीएमसी की सरकार, हिंसा का दौर नहीं रुक रहा। नाटू मत करिए। फिल्म एनालिस्ट आप नहीं है माजिद हैदरी, ये कॉमेडी नहीं होती है नेशनल चैनल के डिबेट शो में, खासतौर पर जब गंभीर मसले होते हैं तो। क्या होते हैं? रिजवान भाई जो मैंने आपसे बात कही थी उस पर आपकी राय, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ बिल्कुल, माजिद हैदरी अभी रिजवान भाई का समय, आप शांत रहिए सर। सिर्फ रिजवान भाई की आवाज होने जा रही है, माजिद हैदरी की आवाज नहीं। राकेश भाई, कश्मीर में जो कश्मीरी हिंदू मारे गए, ऑफिशियल फिगर शायद 250 के आसपास का है और अनऑफिशियल फिगर 450 के आसपास का है। चलिए हम 250 ही पकड़ लेते हैं। तो क्या विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीर फाइल में 250 से ज्यादा कश्मीरी हिंदुओं को मारते हुए दिखाया? क्या उन्होंने ये कहा कि 3000 कश्मीरी हिंदू मारे गए? अगर ये कहा तो उसका विरोध होना चाहिए। जो हत्याएं कश्मीर फाइल में दिखाई गई, अगर वो गलत दिखाई गई, झूठ दिखाई गई, तो उसका विरोध भी होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार बंगाल फाइल है। अरे आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आप बंगाल फाइल बनने दीजिए। अगर उसमें कोई चीज गलत दिखाई गई है तो आप सेंसर बोर्ड में जाइएगा, आप सुप्रीम कोर्ट जाइएगा, उसको चैलेंज करिएगा। आपको परेशानी किस बात से है भाई? ठीक है, मैं आता हूं। सुनीत चोपड़ा जी, 1997, क्योंकि हिंसा का दौर आज का नहीं है, आप लोगों की सरकार थी सर, तब भी यही हाल था। 1997 में गलत हूं, आप ठीक कर दीजिएगा। बाकायदा बंगाल सरकार ने विधानसभा में स्वीकार किया था। सर सुन लिया करिए, सुनीत जी सुन लिया करिए सर, आप बहुत सीनियर हैं, सुन लिया करिए, मैं आपसे बहुत छोटा हूं सर। ये आप झूठ मत बोलो। तो मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप ठीक कर दीजिएगा ना सर। मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप ठीक कर दीजिएगा कि आप गलत कह रहे हैं, आपका आंकड़ा गलत है। लेकिन मेरी बात सुनिए ना सर, ऐसा थोड़ी नहीं होगा कि आप बात नहीं सुनेंगे सर। मेरी बात सुनिए, अगर आपको लग रहा है गलत है आप ठीक कर दीजिए। आपने जो कहा कि बंगाल की वायलेंस कहां शुरू हुई, आपने गलत कहा। अंग्रेज के जमाने से शुरू हुई थी, उसे आप लोगों ने कंटिन्यू कर दिया। ना आपकी सरकार ने खत्म किया, कम किया, और ना ही टीएमसी की सरकार ने खत्म कम किया। और मोदी आज कर रहा है, और मोदी आज कर रहा है। सर आप लोग जिस चीज को नहीं खत्म कर पाए, दूसरे पर तो सवाल कम से कम नहीं उठाइए। और ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला स्टेट का होता है, सेंटर का नहीं है। सेंटर अभी कूद जाए, सेंटर अभी कूद जाए सर, सबसे पहले सुनीत जी आपके पेट में दर्द होगा, सबसे पहले आपके पेट में दर्द होगा सर। मैं कुछ कोट कर रहा हूं सर, गलत होगा ठीक कर दीजिएगा। पेट में कोई दर्द नहीं हुआ,
हम बता सकते हैं आपको कि आपके पेट में भी दर्द है और आपकी आंखों पे पट्टी है, महाभारत। अब सुनिए जी, आप काफी सीनियर है सर, मेरी बात सुन लीजिए। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप ठीक कर दीजिएगा, अगर ये फैक्ट गलत होगा आप ठीक कर दीजिएगा। 1997 में बंगाल सरकार ने विधानसभा में स्वीकार किया। अरे सर सुन लीजिए ना प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। 1977 में वाम मोर्चा की सरकार बनने के बाद राज्य में 28,000 राजनीतिक हत्याएं हुई। 1979 में मरी झापी नरसंहार उसमें से एक है। क्या ये आंकड़ा गलत है और क्या ये कोट नहीं किया गया था? सुनील चोपड़ा जी, ये आंकड़े कई गलत हैं और गलत भी किए। क्या बुद्धदेव जी ने इसको कोट नहीं किया था सर विधानसभा में? मेरा ये कहना है कि मैं आपको बता देता हूं असलियत क्या थी। असलियत ये होती है कि कोई फिल्म बनाता है, उसको बनने दो, जनता मालिक है, वो तय करेगी उसको अच्छी लगती है या नहीं लगती है। तो इस पे ये रोना धोना किस चीज के लिए? मेरा ये कहना है कई फिल्में बनेंगी और कई इश्यूज पे बनेंगी, अलग अलग नजरियों से बनेंगी, लेकिन आप जो फैक्चुअल रियलिटीज हैं उनको एक टाइम में काट के सर सुनिए ना, टाइम से काट लोगों को विरोध नहीं करना चाहिए, जनता तय करेगी सर। ये दलील कश्मीर फाइल्स में भी आप लोगों ने नहीं दी, बस एक आंकड़ा। फाइल्स में तो फिर मारे जेपी हत्याकांड का भी उल्लेख होना चाहिए। ठीक प्रियंका जी, हत्याकांड का भी उल्लेख होना चाहिए। सुनिए जी, सारी चीजें होनी चाहिए बंगाल फाइल्स में। ठीक है, लोग समझ जाएंगे सर, लोग तो समझ रहे हैं ना सर, समझ जाएंगे। मुझे सुनील जी, लोग समझ रहे हैं कि मैंने आपसे एक फैक्ट देकर पूछा कि ये फेक है या रियल है, आप बता दीजिए सर। नहीं बता पा रहे, चलिए अवनीश जी आप बता दीजिए, क्या मैंने गलत कोट किया कि 1997 में बंगाल सरकार ने विधानसभा में स्वीकार किया था कि 77 से जब से वाम मोर्चे की सरकार बनी तब से राज्य में 28,000 राजनीतिक हत्याएं हुई? ये फैक्ट फेक है या रियल है अवनीश जी? राकेश जी, बड़ी साफ सी बात है, ये पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव जी का दिया गया बयान है। अगर चाहें तो सुनील चोपड़ा कह सकते हैं कि बुद्धदेव झूठ बोले थे, उनको कोई समझ नहीं थी इस बात की, उन्होंने गलत आंकड़े पेश किए थे, ये कह सकते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं। सुनील जी देखिए, मैं आपके बीच में, उन आंकड़ों की फिल्म बनी या नहीं बनी ये आप बताइए। भैया मैं आपके बीच में बोलता हूँ, आपको मौका मिलेगा आप जरूर बोलिएगा ना। ठीक। अगली बात, राकेश जी, अभी इन्होंने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ कौन बोलता है उसके बारे में बता देता हूं। अभी ये देखना, बीच में बोलना शुरू करेंगे। सीपीआईएम की स्टूडेंट यूनिट एसएफआई ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें फिलिस्तीन के किसी फोटो को चिपकाया कि देखिए कश्मीर में सेना हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ क्या कर रही है। जानते हैं आप क्या हुआ? माफी मांगनी पड़ी इनको कि हाँ हमने गलत फोटो लगाई, हमने जनता की भावनाओं को भड़काने के लिए और गलत माफी करने के लिए आप लोग कभी माफी मांगेंगे? अब बताइए, आपने माफी मांग ली थी ना? असली बात, अब अगली बात राकेश जी, देखिए कैसा गुस्सा आता है ना जब इनका सच सामने ले आते हैं तो कितना गुस्सा आता है। चिल्लाने लगेंगे, अभी और चिल्लाएंगे, थोड़ी देर में और चिल्लाएंगे। कोई नहीं, मैं कहता हूँ बात बड़ी साफ सी है, सुनील चोपड़ा हिंसा का विरोध नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैं एक बात बताऊं, देखिए अब राकेश जी ये लगातार बोलेंगे। नहीं, मतलब सुनील जी सर सुन लीजिए, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, काफी समय से इंतजार वो कर रहे हैं, अपनी बात पूरी कीजिए। सुनील जी, आप तो आर्ट क्रिटिक रहे हैं ना लंबे समय तक, आप कॉलम लिखते थे अखबार में आर्ट के बारे में, तो आप सुनिए ना, आर्ट के बारे में सुनिए, अब असली बात सुनिए, अब आगे सुनिए। बात बड़ी साफ सी है राकेश, सिद्धार्थ शंकर रे के समय में ये निश्चित रूप से वामपंथियों पर बहुत ज्यादा हिंसा प्रयोग की गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद वामपंथियों की सरकार आई, उन्होंने ममता बनर्जी पर की, ममता बनर्जी के बाल पकड़ करके राइटिंग बिल्डिंग में घसीटे गए। वो कहती थी कि शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिसमें चोट ना लगी हो। राकेश जी, जब दुख की बात यह है कि ऐसे संघर्ष करने वाली सुश्री ममता बनर्जी जब शासन प्रशासन में आई थी तो उनसे अपेक्षा ये थी कि बंगाल की राजनीति से हिंसा का ये दौर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि ममता बनर्जी की सरकार ने उसको भी पीछे छोड़ दिया जो वामपंथियों के समय में थी।
जिस तरीके से वहां पर एक तरफा अत्याचार हो रहे हैं और राजनीतिक जिस तरीके से हत्याएं हुई, मैं स्वयं पुरोहित जी से सिर्फ एक बात कहता हूं, या बाकी लोगों से कहना चाहता हूं, माजिद हैदरी से कहना चाहता हूं कि आपने ना बोला हो, कश्मीर फाइल्स आपको झूठी लगती है, लेकिन जो 5 लाख हिंदुओं के ऊपर गुजरी है ना, वो तो उनको आप झूठा नहीं कह सकते ना, जिसके ऊपर गुजरी उसको नहीं झूठा कह सकते। हो सकता है कि आपको कहीं उत्तर प्रदेश में या गुजरात में, महाराष्ट्र में बंगाल की हिंसा पर लगे कि आप सही बोल रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों ने जो हाल देखा है, जो भय आतंक देखा है, उसको आप नहीं झुटला सकते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं स्वयं पुरोहित। ठीक है, मैं उनके जी फिर आता हूं। स्वयं पुरोहित, हिंदुओं से इतनी दिक्कत है वोट बैंक के लिए कि हिंदुओं को रहने नहीं देंगे, राम नाम कोई बोल दे तो बवाल मचा देंगे और उससे परहेज करेंगे। हिंदू मुसलमान वाला सुन लीजिए सर, सवाल सुन लिया करिए सर, पूरा सवाल सुन लिया करिए। मुस्लिम तुष्टीकरण को ध्यान में रखकर फैसले लेंगे सर, और उसके बाद बाकायदा अगर आप बताइएगा ना सर, मैं आपको कोट करता हूं सर, घटना है मैं आपको कोट करता हूं सर। 2 बार ऐसा हुआ है कि 10वीं के प्री बोर्ड एग्जाम में और बाकायदा आजाद कश्मीर का जिक्र किया गया था, उसमें क्या कार्रवाई हुई सर, जरा बताएंगे? देखिए, आजाद कश्मीर, ये क्वेश्चन आंसर की जो बात है, ये कार्रवाई, ये विषय से क्राइम पे कोई इससे कोई इफेक्ट नहीं। कार्रवाई क्या हुई? नेशनल क्राइम डिपार्टमेंट, ये माइंडसेट की बात है, डाटा देखिए। अरे ये माइंडसेट की बात है, ये माइंडसेट की बात है। आप मेरी बात इसीलिए कहा विवेक अग्निहोत्री ने कि कई मिनी कश्मीर वहां पर बनाए जा रहे हैं। एनसीआरबी का डाटा देखिए, एनसीआरबी डाटा क्या बोलती है कि भारत में बाकी राज्यों के मुकाबले में बंगाल बहुत सुरक्षित है। फिर आ गया बाकी राज्यों की तुलना में, यही मैंने शुरू कहा, बाकी राज्यों के पीछे क्यों जाकर छिप रहे सर? भारतीय जनता पार्टी बाकी राज्यों के पीछे क्यों जाकर छिप रहे? हिंदू मुसलमान ये 80-20 की लड़ाई हमेशा करना चाहते हैं कि भाई बंगाल को अंदर में इस तरह की हिंदू मुसलमान की, कहाँ है हिंदू मुसलमान की बात? आज बंगाल के अंदर में अगर कोई मुसलमान करता है उसकी भी वही सजा है। कोई भी घटना घट जाती है मगर पुलिस सुनिए सर, सुन लीजिए स्वयं पुरोहित, मैंने क्यों कहा कि हिंदुओं से दिक्कत है? स्वयं पुरोहित सुनिए, मैंने क्यों कहा कि हिंदुओं से दिक्कत है? फरवरी 2018 आरएसएस के 125 स्कूल बंद कर देते हैं सर। अप्रैल 2017 विद्या भारती स्कूल बंद कर देते हैं, हाईकोर्ट ने आदेश पर रोक लगाई। वीरभूमि में हनुमान जयंती के जुलूस पर पुलिस का लाठीचार्ज होता है सर। वीरभूमि में लोगों को घर में बंद कर तंदूर की तरह जला दिया गया। सुनिए, आपने पेपर में मिनी कश्मीर कहा, आजाद कश्मीर कहा जाता है सर, आप क्यों नहीं बताते? किसने वो पेपर सेट किया था? क्या कार्रवाई हुई उस पर? आप कह देंगे क्या आजाद कश्मीर? पीओके को आप कह देंगे क्या आजाद कश्मीर? भारतीय जनता स्वयं पुरोहित, पीओके को आप कह देंगे क्या आजाद कश्मीर? प्रियंका टिबरेवाल जी बैठी है और जिसकी गलती थी उस पर कार्रवाई हुई क्या? प्रियंका टिबरेवाल, ठीक है, स्वयं पुरोहित। गोलाबाड़ी थाना जो कि हावड़ा में आता है, वहाँ एक हिंदू मंदिर के सामने मांस फेंक दिया गया, मगर पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है। पुलिस आरोपियों को नहीं पकड़ती है क्योंकि आरोपी जो है वो यहाँ की सरकार के लोगों में से ही है, वो टीएमसी से उनका लेना देना है, इसलिए पुलिस की हिम्मत नहीं है उनको पकड़ने की। दुर्गा पूजा अपने आप में एक फेस्टिवल है और ये कहते हैं ये हिंदुत्व की बात करते हैं। पूरे विश्व ने ऊपर तो पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इसकी तो मैं कहती हूँ इस पर फिल्म बननी चाहिए। को बिगाड़ने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी सदैव करती रहती है। भारतीय जनता पार्टी न कभी जीती है बंगाल में, न जीत पाएगी भविष्य के अंदर में। ऐसी मानसिकता रखने वाले यहाँ के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ के लोग ये सब हल्की बातों की बात नहीं करते। प्रियंका टिबरेवाल, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ। स्वयं पुरोहित हो गया सर, स्वयं पुरोहित हो गया सर। मतलब इनका ये कहना है, प्रियंका जी, इनका ये कहना है कि सीपीएम जीता, सीपीएम ने अत्याचार किया, तृणमूल जीत करके, मैं यही कह रही हूँ, इनका ये कहना और मानना है कि सीपीएम जब जीता, सीपीएम ने अत्याचार किया, लोगों को मारा और रस्तों में फेंक दिया, लाशों के ढेर लगा दिए। उसी तरह तृणमूल भी जीत करके आई, इन्होंने अत्याचार किया, ये कर रहे हैं। मैं कहती हूँ इस पर फिल्म क्यों ना बने। प्रियंका टिबरेवाल, मेरा एक सवाल है, जमीनी स्तर, प्रियंका टिबरेवाल, मेरा एक सवाल है। स्वयं पुरोहित, एक मिनट, प्रियंका टिबरेवाल सुनिए, प्रियंका टिबरेवाल मैडम, मुझे आप लोगों से भी नाराजगी है, और नाराजगी इसलिए है कि सेंटर में आप लोगों की गवर्नमेंट है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है कि नहीं? जो मैंने सवाल पहले पूछा था, सिर्फ मुस्कुराते रहेंगे, मोदी है तो मुमकिन है कहते रहेंगे, निंदा करते रहेंगे, फिल्म बनती रहेगी, या फिर कोई कार्रवाई भी होगी बंगाल के लोगों को बचाने के लिए? मैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सुनिए, जो लोग गलतफहमियां फैलाते हैं, जो कहते हैं कि ईडी सीबीआई हम चलाते हैं,
मैं उनको ये चीज स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि हर सरकार के कुछ दायरे होते हैं। केंद्र पे होने के बावजूद हमने कभी भी किसी भी चीज का इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की। आज पश्चिम बंगाल में लोग जिस चीज से, जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं, हम भी गुहार लगाते हैं केंद्र सरकार के सामने, मगर हमारा फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो हमें इसकी इजाजत नहीं देता कि आप किसी स्टेट नहीं तो फेडरल स्ट्रक्चर की दुहाई देते हिंसा के अलग अलग वहां पर रीजन बनते जाए और फेडरल स्ट्रक्चर की दुहाई दी जाए। बस बार बार आवाज उठाई है, हम अदालत तक गए हैं, अदालत के दरवाजे पर जाकर हमने साबित किया कि यहाँ जो मुख्यमंत्री है वो अपनी आंखों पर पट्टी बांध के बैठी है और उन्होंने यहाँ लोगों को बैकिंग दी है इस तरह का वायलेंस करने के लिए। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने उकसाया है। मैं कहती हूँ वोट के बाद ये वही ममता बनर्जी है जिसने कहा था कि जब यहाँ से सीआईएसएफ के लोग चले जाएंगे उसके बाद मैं आता हूँ। तो जो मुख्यमंत्री खुद ऐसी बात करती है, हिंसा तो उनकी रग रग में दौड़ती है। ठीक है माजिद, आप कुछ बोल रहे हैं? राकेश भाई, 1905 में बंगाल का बंटवारा हुआ था, फिरंगियों ने किया था, और अब इस देश में कुछ वैसी ताकतें हैं जो कि विवेक अग्निहोत्री जी के नाम पे फिर से इस देश में बंगाल। अरे ये धमकी मत दीजिए माजिद हैदरी, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, ये धमकी मत दीजिए बंटवारे की। मुझे पता था आप क्या बोलेंगे, मुझे पता था आप क्या बोलेंगे। किया जा रहा है बिल्कुल, ये एजेंडा मत चलाइए सर, जो आप कश्मीर में जाकर करते हैं कश्मीर एक्टिविस्ट के नाम पर, वो एजेंडा बिल्कुल मत चलाइए और ना मैं चलने दूंगा। ये राष्ट्रवाद नहीं, ये आपको पता, फिरंगीवाद है। नहीं वो आपके कहने से नहीं होगा ना, जो आप कह रहे हैं वो फिरंगीवाद है। यहाँ पर राष्ट्रवाद के खिलाफ मैं एक बात स्वीकार नहीं करूंगा और राष्ट्र से जुड़े हर मुद्दे पर चर्चा होती है, इसीलिए हमने शो का नाम राष्ट्रवाद रखा है। और यहाँ पर फिरंगीवाद बिल्कुल नहीं चलेगा, वही वापस किया, बिल्कुल फिरंगीवाद नहीं चलेगा, इसमें कोई साजिश है। ठीक, रिजवान भाई आप कुछ बोल रहे हैं? राकेश भाई, मोदी के खिलाफ जो सेक्युलर ताकतें एकजुट होने जा रही हैं 2024 के चुनाव में, जरा जो टीएमसी के हमारे साथी बैठे इनसे पूछ लें। अभी अधीररंजन चौधरी पर कोई ममता जी ने एक बयान दिया, उसका जवाब वेस्ट बंगाल के स्पोक्सपर्सन कांग्रेस के बागची साहब ने कोई टेढ़ा जवाब दे दिया। 3 बजे पुलिस आई, उठा के अगले को जेल में डाल दिया और बागची ने 4 दिन पहले कोलकाता में अपना सर मुंडवाया है। सर, भाजपा ने नहीं, उसका जवाब में सोनिया गांधी ने क्या कहा आपको और पता उसने कहा है कि जब तक ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रहेगी मैं गंजा घूमूंगा। ममता बनर्जी के बारे में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने बाकायदा उनको मना किया है कि आप ममता बनर्जी के ऊपर कोई तरह की टिप्पणी नहीं करेंगे। आप ये पता करिए पहले कि आप कुछ भी बोलने के और आपने उठा के उसको जेल में डाल दिया, आपने उठा के उसको जेल में डाल दिया और वो गंजा होकर घूम रहा है। दया और आरएसएस की, ये आपकी दादागिरी है, ये आपकी दादागिरी। ऐसे लोगों को आप बढ़ावा दे रहे हैं जो लोग देश के अंदर में खून की होली खेल करके उसके रुपए कमा रहे हैं। दूसरी बात राकेश भाई, ये यार बात खत्म होने दिया करो। सुनिए स्वयं पुरोहित आपने एक बात कही, बात सुनिए सर, रुक कर। ठीक है रिजवान भाई। राकेश भाई, किसी आदमी ने अकबर पर पिक्चर बनाई, किसी ने रानी झांसी पर बनाई, किसी ने तानाजी पर बनाई। यार आप लोग ये क्यों कहते हो कि इस पर भी पिक्चर बनाओ, उस पर भी बनाओ? क्या विवेक अग्निहोत्री एक साथ 100 पिक्चर बनाएगा क्या? अरे आपको जिस पर बनानी है आप बनाओ ना। आप कौन होते हो विवेक अग्निहोत्री को बताने वाले वो कौन सी पिक्चर बनाए और कौन सी ना बनाए? अजीब बात करते हो आप लोग। वो आपको शर्म आ रही है बोलने के लिए? क्या वो देश के नागरिक नहीं है? क्या कौन देश के नागरिक नहीं है? मुसलमान क्या देश के नागरिक नहीं? किसने कहा? गोधरा में हुआ, किसने कहा? के अंदर में हुआ डॉक्यूमेंट्री जो बीबीसी ने फलर की, क्या वो नागरिक नहीं है क्या देश के? इस बात को किसने उठाया? बनाओ ना पिक्चर, कौन मना कर रहा है? बात कर रहा है वही अब ये बात कर रहा है, तो इस बात को उठाया स्वयं पुरोहित, पूछिए। जनता पार्टी की स्वयं पुरोहित सुनिए ना सर, स्वयं पुरोहित सुनिए ना, सुनिए स्वयं पुरोहित सुनिए, स्वयं पुरोहित सुनिए। अरे स्वयं पुरोहित सुना करिए, स्वयं पुरोहित सुनिए, स्वयं पुरोहित सुनिए, स्वयं पुरोहित सुनिए, स्वयं पुरोहित सुनिए। गोधरा में ट्रेन में क्या हुआ था ये सर थोड़ा सा पढ़ा करिए, अवनीश जी आपको बता देंगे। रुक जाइए सर, रुकिए, कुछ आंकड़े बता देता हूं। 2018 पंचायत चुनाव के दौरान 65 से ज्यादा मर्डर, 2016 91 वारदातों में 205 की मौत, 2015 131 वारदात में 184 की मौत, 2013 राजनीतिक रंजिश में 26 की हत्या, 2008 पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा में 19 की मौत का दावा, हालांकि आपकी सरकार में नहीं था। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान हिंसा में 12 से ज्यादा की मौत। ये आंकड़े नहीं है क्या सर?
और मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो आप उत्तर प्रदेश जाएंगे, आप गुजरात जाएंगे, आप त्रिपुरा होकर चले जाएंगे सर। 1905 के दंगों का अगर आरोप आप ठीक है सर, अरे छोड़िए तो मत लगाइए। ठीक है 1947 और 1971 ठीक है सर, प्लीज स्वयं पुरोहित हो गया, हो गया। राकेश जी पहला ये शुरुआत हुई थी जहां इन्होंने कहा कि विवेक अग्निहोत्री ने मिनी पाकिस्तान क्यों कहा, जो उन्होंने नहीं कहा, मैंने कहा इनके विधायक ने कहा था पाकिस्तानी पत्रकार। नहीं अनिल जी माफी के साथ रोक रहा हूं, इनके यहाँ क्वेश्चन पेपर में पीओके को आजाद कश्मीर कह देते हैं मार करो बच्चों से, और क्या कार्रवाई हुई उस पर अभी तक जवाब नहीं दे पा रहे। कहा उसका जवाब नहीं दे रही है कि ये तो टीएमसी के एमएलए ने कहा था। भैया स्वयं पुरोहित जी, बात एक बड़ी साफ सी है कि गोधरा पर भी फिल्म बननी चाहिए और सिलेबस से रामधेनु हटा देते हैं। मैं कह रहा हूं जिनको राम का नाम नहीं सुहाता, जो राम का नाम सुनते ही पागलों की तरह बौखला जाते हैं, वो हिंदुत्व की बात करते हैं। ठीक है एक मिनट प्लीज नहीं, बीच में मत बोलिए अनिल जी अपनी बात पूरी करिए। अनिल जी अपनी बात। राकेश जय श्री राम। मैं यहाँ पर सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ स्वयं पुरोहित जी, आप उन्होंने तो होगा वो और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, रघुवीर सहाय की कविता है। बात बड़ी साफ सी है, जिस तरीके से अभी माजिद हैदरी ने कहा ना, जो कश्मीर में किया गया था, ये यहाँ पर दिल्ली में जब कोई किसी की नागरिकता नहीं छीनी गई तब तो शाहीन बाग बन गया, लेकिन 5 लाख कश्मीर से, श्रीनगर से हिंदुओं को निकाल दिया गया। एक मोमबत्ती तक नहीं जली देश के कहीं भाग में। ये है गंगा जमनी संस्कृति, यह है इस देश की गंगा जमनी कल्चर, यह है यहाँ का धर्मनिरपेक्षता। भाजपा की सरकार 1984 में सिखों को 1984 में सिखों को कत्लेआम किया गया, और इस देश में अगर गुरु तेग बहादुर जी का शीश उतारने वाले और गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहबजादों को जिंदा चनवाने वाले औरंगजेब का के नाम पर रखे गए नगर का नाम बदला जाए तो माजिद हैदरी और माजिद हैदरी को दिक्कत होती है। मैं आपको पहले भी चेतावनी दे देता हूं सर, पहले भी चेतावनी दे चुका हूं, आज फिर दे रहा हूं। ब्रेक लेना है लेकिन उससे पहले चेतावनी सुन लीजिए। मेरे शो में आकर सर औरंगजेब को माने नहीं तो बिल्कुल मत कहिएगा। मैं चेतावनी दे रहा हूं सर, और जितनी बार आप माननीय बोलेंगे उतनी बार आपकी आवाज में टोन करवाऊंगा। इनके लिए वही माननीय जो अपने भाइयों को मारता हो, अपने बाप को जेल में रखता हो, इनके लिए वही माननीय है। एक ब्रेक का वक्त है। सवाल पर देश की राय क्या है आपके सामने रखता हूं। सवाल आज का था, क्या पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हुए अत्याचार और हिंसा पर फिल्म बननी चाहिए? देखिए 96% लोग कह रहे हैं हाँ, 4% लोग कह रहे हैं नहीं। अब स्वयं जी 15 सेकंड में आपका कमेंट देखिए, देश के लोगों की राय क्या है, सच जानना चाहते हैं लोग। जी आप फिल्म बनाइए, अवश्य फिल्म बनाइए, इसमें कोई हमारी तरफ से कोई तरह का कोई खंडन नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बोलने का विषय ये है कि बंगाल की छवि को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। बंगाल शांत प्रदेश है, बंगाल में अशांति की रिजवान भाई ये कह रहे हैं विरोध नहीं करेंगे, लेकिन आपको लगता है अगले 1 साल में विरोध नहीं होगा इस फिल्म का? बोलने दे रहे हैं तो बोलने नहीं है। मैं यहाँ तो सिक्योरिटी राकेश भाई चाहेगा बिना सिक्योरिटी अभी राकेश भाई इन्होंने अभी कहा कि आप बिल्कुल फिल्म बनाइए लेकिन हमारी बंगाल की छवि नहीं बिगड़नी चाहिए। पहला सवाल ये, क्या कश्मीर फाइल से कश्मीर की छवि बिगड़ी? बिल्कुल भाई मुझे तो नहीं लगता बिगड़ी, अभी भी टूरिस्ट जा रहे हैं। तो इनके दिल में क्या चोर है वो पता जो चल गया। इनको ये लग रहा है कि फिल्म बनने के बाद बंगाल की छवि बिगड़ेगी? बिल्कुल नहीं छवि बिगड़ेगी, और फिल्मों से छवि नहीं बिगड़ती है। वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। राष्ट्रवाद में अभी के लिए बस इतना।